गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने पैसिव कंस्ट्रक्शन का स्टडी किया और उसमें हमने सिंपल सेंटेंस जो थे ना उनका हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया था और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के केवल हमने स्ट्रक्चर तैयार किए थे। तो आज हम जो है उन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट जो उसका पार्ट है पैसिव कंस्ट्रक्शन का उसका स्टडी करेंगे। और सिंपल सेंटेंस अगर आपको इजीली समझ में आ गए थे तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो देखिए नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो हम आज स्टडी करते हैं और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इसका पार्ट है नेक्स्ट। और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार से बनते हैं, ठीक है। एक तो किससे बनता है, हेल्पिंग वर्ब से बनता है और दूसरा किससे बनता है, WH वर्ड से बनता है। तो ये हम आज स्टडी करेंगे क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें हमें सिंपल सेंटेंस हमने टेंस की टाइप तैयार करी, वैसे इसमें भी हम उसके अकॉर्डिंग स्टडी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा हम एक सिंपल सेंटेंस देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम फिर क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रेम करेंगे। तो देखिएगा इसमें सिंपल सेंटेंस है सी पोस्टेड ए लेटर और लास्ट में हमने मेंशन किया यस्टरडे। ओके, तो ये हमारे पास में एक पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। अब हम इस सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए और हेल्पिंग वर्ब जो है पास्ट सिंपल में क्या होती है, डिड होती है और उसके साथ में मेन वर्ब कौन सा लगता है, फर्स्ट। यहाँ पर सेकंड लगा हुआ है लेकिन इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो इसको हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास में सेंटेंस क्या बनेगा, डिड सी पोस्ट ए लेटर। ओके, और एडवर्ब जो है वो एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक सेंटेंस बन गया इंट्रोगेटिव। अब हमें पैसिव फ्रेम करने के लिए कितने एलिमेंट चाहिए, वो एलिमेंट चाहिए हमें सब्जेक्ट मेनली, हेल्पिंग, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये एलिमेंट चाहिए। तो ये देखिएगा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गया, ओके, यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये जो है मेन वर्ब है, मीन्स वर्ब कह सकते हैं इसको आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट एडवर्ब, ये लास्ट। तो हमें जो जो एलिमेंट चाहिए वो एलिमेंट सारे हमारे पास में अवेलेबल है। तो अब ये आप एक थोड़ा सा ध्यान रखें कि एक्टिव का हमारे पास में स्ट्रक्चर क्या बना, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ए, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम पैसिव में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होता है, तो पास्ट सिंपल का पैसिव बनाने के लिए हम नेक्स्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो जो वर्ब उनका हम यहाँ यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज भी करेंगे। अब हम इसका अगर पैसिव बनाते हैं तो देखिएगा हमारे पास में रूल्स जो हैं उनको हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट रूल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग आनी है। ये यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इधर ही आएगा तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। लेकिन हम इसको मेंशन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ही मेंशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस पैसिव का स्ट्रक्चर है वो हमें लिखना है। तो हेल्पिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आएगी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज और वर, ओके, वॉज और वर। इसके जस्ट बाद में हमें मेंशन करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब आती है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हमने मेंशन कर दी। इसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद में हमें लगाना पड़ेगा बाय, ओके, और बाय के बाद में हमें लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट, ओके। तो ये हो गया सब्जेक्ट, और फिर अगर कोई एलिमेंट बच गया तो लास्ट में, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये एक हमारे सामने एक स्ट्रक्चर हमने तैयार किया है अकॉर्डिंग रूल्स। अब हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है पैसिव का सेंटेंस फ्रेम करेंगे।
तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हेल्पिंग चाहिए। हेल्पिंग ये बनने वाला सब्जेक्ट है इधर, लेकिन ये ऑब्जेक्ट इधर ही तो आएगा, तो इधर इस ऑब्जेक्ट को हम लेंगे तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, ए लेटर के अकॉर्डिंग वॉच, तो वॉज ए लेटर। ओके, इसके जस्ट बाद में हमें क्या मेंशन करना है, वॉज ए लेटर, लेटर के बाद में हमें मेंशन करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या है इसकी, पोस्ट की थर्ड फॉर्म होती है पोस्टेड। ओके, तो वॉज ए लेटर पोस्टेड, फिर हमें मेंशन करना है बाय, बाय के बाद हमें मेंशन करना है सब्जेक्ट। यहाँ पर ये सी सब्जेक्ट है, इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करेंगे तो सी का क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। ओके, तो वॉज ए लेटर पोस्टेड बाय हर। अब जो भी एलिमेंट आगे बचा हुआ है उसको हम यहाँ मेंशन कर देंगे, तो यस्टरडे बचा हुआ था उसको हमने मेंशन कर दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मेंशन हो गया। इस प्रकार एक सिंपल सेंटेंस का आप जो पैसिव बनाते थे या आपने बनाना सीखा है उसके अकॉर्डिंग इंट्रोगेटिव बनेगा। चेंज क्या होगा, हेल्पिंग जो है वो बाहर आ जाएगी, ठीक है ना। तो नॉर्मल चेंज है, उसमें कोई ज्यादा चेंज वाली बात नहीं है। इस प्रकार से हमें जो है वो सेंटेंस की फ्रेमिंग करनी है। तो बार बार हम स्ट्रक्चर को माइंड में रटेंगे नहीं, इसको रखना है माइंड में, बट हमें रटना नहीं सेंटेंस को। सेंटेंस हम लिखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सेंटेंस फ्रेमिंग है पैसिव वॉइस का वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। हमें नॉर्मली बेसिक रूल्स को ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कन्वर्ट करना है, उसके बाद रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर बाई का यूज करना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है। ओके, इस प्रकार से हमें जो है इन चीजों का सीक्वेंस में यूज करना है। जैसे टेंस स्टडी किया था वैसे हम इनको स्टडी करेंगे। सेंटेंस हमने पहले भी बनाए थे, केवल चेंज क्या करना, उन्हें हेल्पिंग को बाहर लेके आना है और रिलेटेड डब्ल्यूएच वर्ड है उसको हमें फर्स्ट में मेंशन करना है और ज्यादा कोई डिफरेंस वाली इसमें सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। तो ये हमें मेंशन करना है। देखते हैं एक तो सेंटेंस और देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर ये सेंटेंस आपके सामने फ्रेमिंग हो जाएंगे। तो देखिएगा इसमें सेंटेंस और देखते हैं। अभी टेंस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं और ऐसे भी हम सेंटेंस फ्रेमिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमारे सामने एक्टिव का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ फ्रेम किया हुआ है। ओके, ये एक्टिव का सेंटेंस है और पैसिव का इधर है ये। तो हेल्पिंग आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ये किसका था, पास्ट सिंपल का था वैसे। ओके, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आर या ए लगा सकते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये एक्टिव का था, इसको हमने पैसिव में कन्वर्ट किया तो क्या कर दिया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। ओके, हेल्पिंग वर्ब इसमें भी थी और इसमें भी आएगी, ठीक है। फिर इसके बाद में वॉज वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट जो था वो इधर था, इधर आ गया। उसके बाद में इसमें फर्स्ट फॉर्म था या वर्ब था, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, बाई का यूज कर दिया, सब्जेक्ट इधर से इधर कन्वर्ट कर दिया, फिर आर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस फ्रेमिंग हुआ। अब देखिएगा एक सेंटेंस और जो है वो हम फ्रेम करते हैं और इसके जस्ट बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है इसका हम स्टडी करेंगे। देखिएगा इसमें एक्टिव सेंटेंस हमारे पास में हैज सी स्पोकन दीज sentences। ओके, तो ये सेंटेंस हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। एक्टिव सेंटेंस देखिएगा, हेल्पिंग आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हमारे पास में है। अब यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकते कि थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, जो भी है हमें जो फॉर्म लगानी है अकॉर्डिंग टू टेंस लगानी है। ओके, उसके जस्ट बाद में हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, फिर जो एलिमेंट बचेगा उसको हम लास्ट में मेंशन कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया एक्टिव का। अब इसको हम पैसिव बनाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग का यूज ही करेंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट से अगला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसकी हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ मेंशन करनी है। तो हमारे पास में अब ये बनने वाला ऑब्जेक्ट है दीज सेंटेंसेज, इसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग जो है उसको यूज करना है। तो हमें हेल्पिंग कौन सी यूज करनी पड़ेगी, हैव।
हैव के जस्ट बाद में दीज सेंटेंसेज, और उसके बाद में हमें क्या मेंशन करना है, बीन। हैव दीज सेंटेंसेस बीन, और थर्ड फॉर्म इसमें आनी है स्पोकन बाय, सी का क्या चेंज हो जाएगा, या सी का कन्वर्ट किस में हो जाएगा, हर में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपके सामने स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप देख देख के भी कर सकते हैं, और एक बार स्ट्रक्चर आपके माइंड में फीड हो गए तो फिर आप बिना देखे भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है सीक्वेंस का, स्टेप का ध्यान रखना है, फर्स्ट क्या आना है, सेकंड क्या आना है, थर्ड क्या आना है, इस प्रकार से जो है इनका हमें मेंशन करना है। अब यदि हम इसको WH वर्ड में कन्वर्ट करें तो नो प्रॉब्लम, एक हु WH वर्ड को अलग से फ्रेम किया जाता है, उसका पैसिव वॉइस अलग से फ्रेम होता है, उसमें नॉर्मली चेंज होता है, बाकी जितने भी WH वर्ड हैं उनको हम फर्स्ट में मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लो हम मेंशन करते हैं किसी भी WH वर्ड का, तो यहाँ फर्स्ट में मेंशन कर दो, नो प्रॉब्लम, और पैसिव वॉइस में भी फर्स्ट में कंफर्म यहाँ मेंशन हो जाएगा। बस ये है कि ये जो कैपिटल लेटर है फर्स्ट में लिखा हुआ, इसको आप स्मॉल में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल में WH वर्ड का फर्स्ट जो वर्ड है वो बन जाएगा। यदि हम इसको मेंशन करें, मान लो इसका क्या बनाए हम, इसका WH वर्ड से पैसिव बनाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें WH वर्ड मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मान लो हमने कर दिया Y, ओके, और इसको हमने कर दिया स्मॉल। अब यहाँ पर भी क्या आएगा, पैसिव में भी जो है Y आएगा, तो यहाँ पर हमने फिर से Y लगा दिया, और ये जो H है, इस H को हमने स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा WH वर्ड से भी सेंटेंस फ्रेमिंग हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, वो हु में आएगी तो हु का हम अलग से स्टडी करेंगे। इस प्रकार से आपने यहाँ एक सेंटेंस को फ्रेमिंग किया है। ओके, एक सेंटेंस जो है हम और फ्रेमिंग में लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें फिर आगे सेंटेंस की स्टडी करनी है। तो WH वर्ड का ले लेते हैं एक बार। WH वर्ड में जैसे हमने लिया हाउ, ओके, और इसके बाद में हाउ इज सी स्पीकिंग इंग्लिश नाउ। ये हमारा सेंटेंस है एक्टिव का। इसका हम पैसिव फ्रेम करेंगे, तो हमारे पास में सबसे पहले क्या होना चाहिए, WH वर्ड तो एज इट इज आ ही रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की ही हेल्पिंग का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर इंग्लिश के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी इज आ जाएगा, तो हाउ इज इंग्लिश, ओके, बीइंग, हाउ इज इंग्लिश बीइंग स्पोकन, ओके, और उसके बाद में हमें मेंशन करना पड़ेगा बाय, हाउ इज इंग्लिश बीइंग स्पोकन बाय, और सी को हम कन्वर्ट करेंगे हर में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट क्या फ्रेम हुआ, हाउ इज इंग्लिश बीइंग स्पोकन बाय हर। तो इसमें नॉर्मल चेंज हुआ है, WH वर्ड जहां था वहां हमने WH वर्ड को मेंशन कर दिया, नो प्रॉब्लम। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, इसकी हेल्पिंग आ गई। ओके, ऑब्जेक्ट था इंग्लिश, इसको सब्जेक्ट बना लिया हमने। फिर कॉन्टिन्यूअस में बीइंग का यूज करते हैं, तो बीइंग का यूज हो गया। ओके, फिर थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ये भी हमने कर दिया, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय, जिस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, सी को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इससे पहले बाय का यूज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमें स्ट्रक्चर वही काम में लेने हैं, कौन से वाले जो सिंपल सेंटेंस में हमने काम में लिए थे। केवल और केवल यहाँ चेंज जो करना है वो क्या करना है कि हेल्पिंग को हमें सेंटेंस के फर्स्ट में लेना है। यदि हेल्पिंग से सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं तो, और यदि WH वर्ड से कर रहे हैं तो WH वर्ड को हम सबसे पहले मेंशन कर देंगे, ये ध्यान में रखना है। और बाकी टेंस का जो यूज है वैसे किया जा रहा है जैसे सिंपल में हमने किया था। यदि आपको प्रेजेंट सिंपल का बनाना है, ओके, तो हमें हेल्पिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की लगानी, इज एम आर। कॉन्टिन्यूअस का बना तो उसकी हेल्पिंग आ जाएगी, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। फिर इसके जस्ट बाद में मान लो हमें बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो हैज है होता है उसमें। पैसिव में क्या बन जाएगा, हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल पास्ट में हेल्पिंग क्या आता है, डिड आता है, ठीक है ना।
और पैसिव बनाएंगे तब क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। फिर कॉन्टिन्यूअस का आएगा उसमें, तो हम क्या करेंगे उसमें वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे पैसिव के लिए। परफेक्ट का आएगा उसमें हेड जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं पैसिव फ्रेम करेंगे तो हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे। फिर फ्यूचर सिंपल का होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, सेल और विल आता है उसमें, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, सेल बी और विल बी और थर्ड फॉर्म। परफेक्ट का हम पैसिव बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग कौन सी होती है, सेल हैव और विल हैव थर्ड फॉर्म आती है, तो पैसिव में क्या बन जाएगा, सेल हैव बीन थर्ड फॉर्म, विल हैव बीन थर्ड फॉर्म। ये हम मेंशन करेंगे। तो लास्ट में हम जो एक बार इसको समराइज कर लेंगे और आपको एक चार्ट के रूप में जो है और बता दिया जाएगा। नॉर्मल है, सिंपल आपको समझ में आएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल सी प्रॉब्लम आएगी वो क्या आएगी कि आपको हेल्पिंग कौन सा यूज करना है। तो हेल्पिंग जो सब्जेक्ट करंट में बनने जा रहा है, तो पहले ऑब्जेक्ट था, इधर सब्जेक्ट बनेगा, तो सब्जेक्ट यदि मान लो यहाँ पर सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग क्या आया, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का आया। और अब पैसिव फ्रेम करेंगे तो इधर वाला जो प्लूरल है मान लो, तो ये इधर आएगा सब्जेक्ट बन करके, तो अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग यूज करनी है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें अब पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस से प्रॉब्लम जो है वो नहीं होनी चाहिए, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है अब क्या है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मेंशन करना है, हेल्पिंग को मेंशन करना है, और जो रूल हैं वो सारे एज इट इज हैं। ओके, इस प्रकार से एक सेंटेंस जो हमने यहाँ फ्रेम किया है। देखते हैं एक सेंटेंस और फ्रेम कर लेते हैं। ठीक है, व्हेन विल यू डिलीवर दिस स्पीच। ओके, व्हेन विल यू डिलीवर दिस स्पीच। अब हमें इसका पैसिव फ्रेम करना है, तो व्हेन तो फर्स्ट ऑफ ऑल आना ही है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब जो है विल बी और शैल बी का यूज करना है, क्योंकि ये फ्यूचर सिंपल है। ठीक है, तो हमें अब इस ऑब्जेक्ट को इधर लेके आना है, तो इसके अकॉर्डिंग भी क्या आना है, विल ही आना है। व्हेन विल दिस स्पीच, ओके, व्हेन विल दिस स्पीच बी, यहाँ पर हमें बी यूज करना पड़ेगा, और उसके जस्ट बाद में क्या यूज करना पड़ेगा, डिलीवर्ड, और फिर बाय, और उसके लास्ट में यू का यू रह जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस क्या कंप्लीट फ्रेम हुआ, व्हेन विल दिस स्पीच बी डिलीवर्ड बाय यू। इस प्रकार हम WH वर्ड से जो है सेंटेंस की फ्रेमिंग करते हैं। स्ट्रक्चर वही है, स्टेप वही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। केवल हमें चेंज जो करना है वो नॉर्मली चेंज करना है। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव फ्रेम करते हैं। अब इसमें एक अलग से जो WH वर्ड है, कौन से वाला, हु का, तो उसका हम यहाँ पर थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। देखिएगा, उसका स्टडी करने के लिए हमें क्या देखना है, तो ये देखना है हु वाले सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें नॉर्मल सा चेंज करना है। वो चेंज क्या करना है, वो चेंज करना है हु इज कन्वर्टेड इनटू बाय whom, इसको हमें बाय whom में कन्वर्ट कर देना है, और जो रूल हैं वो सारे वो के वही हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल देख लेंगे अभी तो समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हु टॉट यू इंग्लिश। ओके, ये सेंटेंस है। अब हमें हु को चेंज करना पड़ेगा बाय whom में, तो हु का तो हो गया क्या, बाय whom। अब हमारे पास में ऑब्जेक्ट जो है ये है, ठीक है ना, सब्जेक्ट तो इसके अंदर छुपा हुआ है,
ऑब्जेक्ट हमारे पास में से दो हैं। पहला कौन सा ऑब्जेक्ट है ये, और दूसरा कौन सा है, ये हमारा है कौन सा, ये तो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट वाला तो होता है नॉन लिविंग, इनडायरेक्ट वाला होता है लिविंग। तो ये लिविंग ऑब्जेक्ट है, ये नॉन लिविंग है। तो हमें इससे बनाना है पहले। तो बाय होम इज इंग्लिश टॉट टू यू। जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाते हैं तो इनडायरेक्ट के पहले टू का यूज कर देते हैं। ये एक प्रकार से और बन सकता है, वो कैसे बन सकता है, बाय होम आर यू। अब हम यू को इधर ले रहे हैं तो यू के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ आर आ जाएगा। तो बाय होम आर यू डॉट इंग्लिश, बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमने जो है बाय का यूज करते हुए हु से हमने क्या किया है, दो प्रकार से सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट किया है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ बाय का हमने यूज किया है। अब इस बाय का यूज हम लास्ट में भी कर सकते हैं। ये सेंटेंस यूं भी बन सकता है, होम इज इंग्लिश टॉट टू यू बाय। ओके, ऐसे ही बन सकता है बाय होम, इसको हम कैसे कर सकते हैं, होम आर यू डॉट इंग्लिश बाय, यूं भी हो सकता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, जैसा भी इजी लगे वैसा हम इसको पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, और सेंटेंस और भी फ्रेमिंग करते हैं, ठीक है ना। केवल हु वाला ही ज्यादा जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बाकी इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्लास में हम जो है रिमेनिंग पार्ट इसका स्टडी करेंगे पैसिव कंस्ट्रक्शन का। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। असाइनमेंट में आपको और भी मैं सेंटेंस दूंगा। तब तक थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।